5 देखेंगे, एक्सरसाइज 8.4 का जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो साइन ए को अगर हम लोगों को टेन ए में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब दोनों में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, फिर नीचे क्या होगा, 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, हम लोग यहां से ले लेते हैं और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे देखेंगे क्या, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, फिर नीचे क्या कहेंगे, 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, जब 1 बाई कॉस ए दिया हुआ है तो इसको हम लोग सेक ए में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सेक ए में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस साइन बाई कॉस को क्या करेंगे, टेन ए में कन्वर्ट कर देंगे, टेन ए में कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसी तरह से नीचे 1 बाई कॉस को सेक ए में कन्वर्ट करेंगे, माइनस साइन बाई कॉस को टेन ए में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो दिया हुआ नंबर है इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। तो क्या लिखा हुआ है, सेक ए प्लस टेन ए बाई सेक ए माइनस टेन ए। जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो नीचे माइनस में दिया हुआ है तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे किससे, प्लस से। तो सेक ए प्लस टेन ए, फिर नीचे भी क्या करेंगे, सेक ए प्लस टेन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। जब देखेंगे ऊपर सेक ए प्लस टेन ए दिया हुआ है 2 बार, तो कहते हैं ना ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक उसी तरह से हम लोग क्या कहेंगे, सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर नीचे क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। फिर क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ का वैल्यू क्या होगा, सेक ए प्लस टेन ए, और नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, सेक ए प्लस टेन ए। इस तरह से LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। टेन थीटा, इसको भी हम सोल्व करेंगे गाइज लेफ्ट हैंड साइड से। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। LHS का मतलब आपको पता ही चल गया होगा अब तक। सो यहाँ पर देखो गाइज, ना तो हम कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, किसी आइडेंटिटी की फॉर्म में यहाँ पर हमारी इक्वेशन नहीं है, और ना ही हम LCM ले सकते हैं, डिनोमिनेटर पहले से ही कंबाइन है। तो क्या किया जाए, यहाँ पर गाइज हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा। सो साइन थीटा को कॉमन लिया जा सकता है। तो ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशन है इसमें से मैं ले लेता हूँ साइन थीटा कॉमन। यहाँ पर मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ पर साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन ले लिया तो बचेगा 1। इसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर है 2 साइन क्यूब थीटा, इसमें से मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा, और क्यूब में से यहाँ पर साइन थीटा एक दूसरे से कितनी बार मल्टीप्लाई है, क्यूब लगा है तो 3 बार मल्टीप्लाई है, और उसमें से एक साइन थीटा बाहर आ गया तो स्क्वायर बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी करेंगे। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोस थीटा, यहाँ पर कोस क्यूब थीटा। सो कोस थीटा यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है, तो ये आ जाएगा कोस थीटा कॉमन,
कॉमन लेने पर बचेगा क्या, 2 हमारा ये एज इट इज आ जाएगा। कोस क्यूब थीटा में से, इसमें से हमने कोस थीटा को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा गाइज कोस स्क्वेयर थीटा माइनस में कोस थीटा। ये कोस थीटा है, कोस थीटा में से कोस थीटा को कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आपको ये आइडेंटिटी तो पता ही होगी, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू में 1 होता है। यानी जहां पर भी हमारी इस इक्वेशन में 1 है, यहां पर 1 है और यहां पर 1 है, 1 की जगह पर मैं रख सकता हूं साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा। इस 1 की जगह और इस 1 की जगह, दोनों जगह पर मैं रख देता हूं ये वैल्यू। सो लिखते हैं इसे, हमारा गाइस साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे 1 की जगह पर, इस वाले 1 की जगह पर मैं लिखता हूं साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा। इसके बाद क्या है यहाँ पर, माइनस में 2 साइन स्क्वेयर थीटा, ये हमारी एज इट इज आ जाएगी, माइनस में 2 साइन स्क्वेयर थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में भी जो 1 है उसकी जगह पर रखेंगे। सो सबसे पहले कोस थीटा हमारा एज इट इज, ब्रैकेट 2 कोस स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, माइनस का साइन लगा देंगे, 1 की जगह पर रखना है ना, माइनस का साइन आ गया, इस 1 की जगह पर मैं रखूंगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाओ गाइज, थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, या फिर जो चीज़ें माइनस होती हैं उनको माइनस कर देंगे। यहाँ पर हमारा साइन थीटा एज इट इज, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखो साइन स्क्वेयर थीटा में से माइनस करेंगे 2 साइन स्क्वेयर थीटा को। देखो गाइज यहाँ पर 2 लगा है साइन के साथ, यानी ये वाली छोटी वैल्यू है, ये वाली बड़ी वैल्यू है। साइन स्क्वेयर थीटा में से 2 साइन स्क्वेयर थीटा को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा। इसके बाद बचेगा क्या, यहाँ पर बचेता है कोस स्क्वेयर थीटा, इसे लिख लेते हैं प्लस का कोस स्क्वेयर थीटा, ब्रैकेट लगा देते हैं, डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में हमारा कोस थीटा एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, ठीक है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को हमें पहले सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट है हमारा, 2 आ जाएगा गाइज, कोस स्क्वेयर थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब इस वाले ब्रैकेट को मैं सोल्व करूंगा, यानी इस ब्रैकेट को हटाऊंगा, तो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसका मतलब है ब्रैकेट हटाने पर अंदर जो वैल्यूज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगी, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएंगी। दोनों देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ये भी प्लस का, इसके आगे कुछ भी साइन नहीं लगा, और कोस स्क्वायर थीटा ये भी प्लस का है। सो ब्रैकेट हटाने पर ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर फिर से आ जाओ, यहाँ पर गाइज हमारा साइन थीटा एज इट इज, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर इसे रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिखेंगे, प्लस वाली वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा पहले लिख लेते हैं। ये आ गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा, इसके बाद माइनस वाली वैल्यू क्या है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे लिख देते हैं माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर पे आ जाओ, यहाँ पर क्या किया जा सकता है गाइज, ये हमारा कोस थीटा एज इट इज आएगा, कोस थीटा एज इट इज, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर आप देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसमें से माइनस करेंगे कोस स्क्वायर थीटा को, हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा हैं, इसमें से एक कोस स्क्वायर थीटा को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या बचता है यहाँ पर, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, सो ये आ गया माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के अंदर देखो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों में देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सेम है दोनों ब्रैकेट के अंदर। सो ऊपर वाले ब्रैकेट से नीचे वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गए, यहाँ पर आएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, लिखता हूँ यहाँ पर गाइज साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब आप मुझे बताओ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है गाइज, टेन थीटा होता है या नहीं? बिल्कुल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, हमें यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर टेन थीटा आए, हमारा
आ गया। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू में RHS और लिख देता हूँ हैंस प्रूव्ड। कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के। सो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। क्या कर सकते हैं गाइज, देखो ये किस फॉर्म में दिया है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है, यानी इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं पोलिनोमियल वाला ए प्लस बी होल स्क्वायर का। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, अब तक कई बार बता दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो इस पे फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या आएगा हमारा, सबसे पहले साइन ए का स्क्वायर करेंगे। साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस के साइन के बाद यहाँ पर गाइस इसका स्क्वायर करेंगे कोसेक ए का, और इसका स्क्वायर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए। अब फिर से प्लस का साइन लगाएंगे, अब आ जाएगा हमारा 2 में क्या होता है, 2ab होता है, ए साइन ए और बी हमारा कोसेक ए, इसके साथ यहाँ पर लिख देंगे। ये आ गया हमारा साइन ए, इसके बाद कोसेक ए। बिल्कुल यही हम क्या करेंगे, इस पे भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है ये। सो सबसे पहले ये प्लस का साइन जो है यहाँ पर लगा देंगे। अब कोस ए का स्क्वायर करेंगे, कोस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। इसके बाद सेक ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में सेक स्क्वायर ए। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, 2 आ जाएगा, 2ab होता है, a यानी कि कोस ए और b यानी कि सेक ए। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोस ए और सेक ए। काफ़ी लंबी इक्वेशन हो गई है, अब इसको रीअरेंज करेंगे और आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ये वाला साइन स्क्वायर ए, ये लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर ए। इसके बाद मैं लिखता हूँ गाइस यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर है। जोन जोन सी भी वैल्यू मैं लिखता चलूँगा उनको अंडरलाइन करता रहूँगा। साइन स्क्वायर ए लिख दिया, अब लिखता हूँ मैं कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। इसके बाद मैं लिख देता हूँ ये वाली वैल्यू कोसेक स्क्वायर ए, ये मैंने प्लस का साइन लगाया, कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया। इसके बाद फिर से प्लस का साइन लगाऊंगा और इसके बाद हमारी स्क्वायर वाली वैल्यू कौन सी है, सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर लिख देता हूँ सेक स्क्वायर ए। फिर से प्लस का साइन लगाऊंगा, ये मैंने लिख दी है। अब हमारी दो वैल्यू बचती हैं, 2 साइन ए कोसेक ए और 2 कोस ए सेक ए। इनको लिखेंगे लेकिन कुछ कुछ इसमें चेंज भी करेंगे। यहाँ पर 2 आ गया, मैं लिख देता हूँ इसके बाद साइन ए, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कोसेक ए। कोसेक ए को क्या लिख सकता हूँ गाइस मैं, ये लिख सकता हूँ ना मैं 1 में साइन ए। अगर कोसेक को मैं साइन में चेंज करूँगा, इस कोसेक ए को साइन में चेंज करने पर आ जाएगा 1 साइन ए। ठीक है, ये वाली वैल्यू भी मैंने पूरी लिख दी। बचती हमारी एक वैल्यू है यहाँ पर प्लस में 2 कोस ए सेक ए। सो यहाँ पर प्लस का साइन लगाता हूँ, 2 लिख देता हूँ, कोस ए लिख देता हूँ, और जो हमारा सेक ए है इसको अगर मैं कोस में चेंज करूँगा तो क्या आएगा, 1 में कोस ए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल यहाँ पर मैंने किया है। अब गाइज आइडेंटिटी लगाने का टाइम आ गया है। कई सारी आइडेंटिटी एक साथ लगेंगी तो ध्यान से समझो। यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। सो इस वाले पार्ट की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ 1। इसके बाद यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर ए, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए होता है। सो इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर मैं 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए पुट कर सकता हूँ, कर देता हूँ। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। इसके बाद नेक्स्ट है सेक स्क्वायर ए, इसकी भी आइडेंटिटी लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए के। सही कहा मैंने। सो इस वाले सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, लिख देता हूँ, प्लस का साइन लगाऊंगा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। अब आगे वाली जो हमारी टर्म है ये वाली, इनको ध्यान से समझो गाइस। साइन ए, डिनोमिनेटर में भी साइन ए, सो साइन ए से साइन ए कैंसिल। बिल्कुल इसी तरह से जो नेक्स्ट वाली टर्म है हमारी, यहाँ पर कोस ए, नीचे भी कोस ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल। बचेगा क्या गाइज यहाँ पर,
टू बचा, वन बचा, टू को वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दूसरे के साथ कैसे हैं, मल्टीप्लाई में। सो टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टू। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी क्या बचा, टू और वन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टू को वन से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर भी आ जाएगा टू। अब इन्हें कैलकुलेट कर लो, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, वन को वन में ऐड करेंगे टू हो जाएगा, टू को वन में ऐड करेंगे थ्री हो जाएगा। अब थ्री को टू में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव, फाइव को टू में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सेवन। सो यहाँ पर आया सेवन। बचा क्या गाइज, यहाँ पर बचा कोट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, लिख देते हैं, प्लस का कोट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए। यही हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आए, सेवन प्लस में कोट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर टर्म जो है वो आगे पीछे दी गई हैं, टेन स्क्वायर ए पहले दिया गया है, कोट स्क्वायर ए बाद में दिया गया है। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेवन प्लस में जो हमारी टेन स्क्वायर ए वाली टर्म है इसको मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पर इसे लिख देता हूँ टेन स्क्वायर ए, इसके बाद प्लस में कोट स्क्वायर ए। सिंपल क्या किया, यहाँ पर सिर्फ टेन स्क्वायर ए है इसको पहले लिख दिया और कोट स्क्वायर ए है इसको बाद में लिख दिया, तो ये इक्वल हो जाती है हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू में RHS, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कई सारी आइडेंटिटीज का हमने यहाँ पर यूज किया और हमारा ये हो गया प्रूव। अब नेक्स्ट पार्ट, सेक ए माइनस कोस ए इक्वल है 1/10a प्लस कोट ए के। सो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं इनको साइन और कोस में चेंज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से इसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ LHS। सो यहाँ पर ब्रैकेट शुरू होता है, ब्रैकेट से शुरू होते ही कोसेक ए है, इसको साइन में चेंज कर सकता हूँ, साइन में चेंज करने पर कोसेक ए हो जाएगा 1/sin ए, इसके बाद माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा और ये वाला साइन ए हमारा एज इट इज़, ये पहले से ही साइन ए में है तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू करते हैं, इसमें यहाँ पर है सेक ए, इसको मैं कोस में चेंज कर सकता हूँ, सेक ए को कोस की टर्म में लिखूंगा तो आ जाएगा कोस ए, इसके बाद माइनस का कोस ए हमारा एज इट इज़, ये वाला जो हमारा कोस ए है ये हमारा एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल है, हमें लेना है LCM। डिनोमिनेटर में यहाँ पर साइन ए है तो LCM साइन ए ही आएगा, ठीक है। ऊपर क्या वैल्यूज आएंगी हमारी, ध्यान से समझ लो गाइज। इस तरह से हमें एक फ्रैक्शन दिया है और एक हमें सिंगल वैल्यू दी गई है, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। साइन ए को साइन ए में मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और जो साइन ए के ऊपर वाली वैल्यू है वो एज इट इज़ रहती है, 1 आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। साइन ए को साइन ए में, इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये हमने सिंपल बिल्कुल LCM लिया है। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी बिल्कुल यही सेम करेंगे, डिनोमिनेटर में कोस ए है तो LCM भी कोस ए आ जाएगा। अब ऊपर क्या आएगा, 1 हमारा एज इट इज़ माइनस साइन एज इट इज़, क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, ब्रैकेट लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गाइज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमने सिंपली क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस में हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सिंपली क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा हमारा एज इट इज़ आ गया, इक्वल्स टू में ये 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ पर हमारे सामने क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। थीटा की जगह आप ए इमेजिन कर सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, थीटा की जगह ए लगा लो, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर ए के इक्वल। सो इस वाले पार्ट की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ कोस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में हमारा साइन स्क्वायर ए एज इट इज़, मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, ब्रैकेट में हटा देता हूँ ये वाला, ठीक है। मल्टीप्लाई साइन क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स ये वाली वैल्यू एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी।
अब यहाँ पर है 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए, 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए यानी कि थीटा, ठीक है, दोनों एक्यूट एंगल हैं। सो ए इसको इमेजिन कर लो, 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए किसके इक्वल है, साइन स्क्वेयर ए के। सो इस वाले पार्ट की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ साइन स्क्वेयर ए और डिनोमिनेटर में हमारा कोस ए एज इट इज़। ये वाला स्क्वायर गलती से लग गया है, यहाँ पर साइन ए है, ये एज इट इज़ यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस स्क्वायर को यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप देखो डिनोमिनेटर में साइन ए, यहाँ पर साइन स्क्वेयर ए। सो इस साइन ए से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन ए मल्टीप्लाई में साइन ए। चलो इसको और एक्सपेंड कर देता हूँ। यहाँ पर गाइस कोस स्क्वायर ए जो है हमारा, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, कोस ए मल्टीप्लाई में कोस ए। कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करूंगा जब हमारा कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। सो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। इसके डिनोमिनेटर में हमारा गाइस यहाँ पर साइन ए एज इट इज़, मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ। यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए, इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, साइन ए उसके बाद मल्टीप्लाई में साइन ए। साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करने पर साइन स्क्वायर ए बनता है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोस ए। अब सिंपली गाइज डिनोमिनेटर में साइन ए, ऊपर साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हुआ। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर कोस ए, यहाँ पर भी कोस ए से कोस ए कैंसिल हुआ। बचा क्या हमारा गाइज, यहाँ पर देखो नीचे तो हमारी कुछ भी नहीं बचा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ बचता नहीं है। तो ऊपर क्या है, कोस ए मल्टीप्लाई में साइन ए। इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कोस ए मल्टीप्लाई का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट साइन ए। मल्टीप्लाई साइन की जगह पर आप यहाँ पर डॉट लगा सकते हो, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो कोस ए साइन ए आ गया, लेकिन आना क्या चाहिए था, ये आना चाहिए था, ये नहीं आया। तो राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लो। ये फॉर्मूले रब कर देता हूँ आइडेंटिटी, एक सेकेंड गाइज। राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे तो हमारा LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल होगा। सो RHS राइट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ, इनको भी क्या करता हूँ, साइन और कोस की टर्म्स में लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर हमारा ऊपर 1 एज इट इज़, 1 के डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर 10A। 10A को मैं कैसे लिख सकता हूँ साइन और कोस की टर्म्स में। 10A क्या होता है गाइज हमारा, साइन ए अपॉन में कोस ए, प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर है कोट ए, कोट ए को साइन और कोस में लिखूंगा तो ये हो जाएगा कोस ए अपॉन में साइन ए। अब नेक्स्ट हमारा 1 एज इट इज़, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इस एलसीएम लिया जा सकता है। जो हमारा ये कोस ए है और यहाँ पर साइन ए है, इनको एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस ए, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए। अब क्या करना है, साइन ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर ए। बिल्कुल इसी तरह से कोस ए को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर ए। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। यहाँ पर देखो गाइज, ऊपर वाला ये 1 है ना हमारा, एज इट इज़ आ गया। हमने यहाँ पर सिंपली एलसीएम लिया है, इनका एलसीएम लेकर सोल्व किया तो ये आ जाएगा हमारा ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में कोस ए साइन ए। अब एलसीएम लेना तो आपको आना ही चाहिए गाइज, ठीक है। अब चलो आगे सोल्व करते हैं। ये वाला 1 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, 1 आ गया। डिनोमिनेटर पे आ जाओ। डिनोमिनेटर में मैंने अभी आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। सो इस वाले पार्ट की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ 1, और इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इस वाले पार्ट की जगह ये 1 आ गया, यहाँ पर बचेगा कोस ए साइन ए, लिख देता हूँ कोस ए साइन ए। अब इसको सोल्व कर लो। ये किस फॉर्म में है गाइज, 1 अपॉन में 1 बाय कोस ए साइन ए, ये कुछ इस फॉर्म में है ना, ए अपॉन बी बाई सी। तो इसको सोल्व कैसे किया जाता है, जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। 1 हमारा एज इट इज़ रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में हमें जो फ्रैक्शन दिया होता है, इसको पलट कर ऊपर वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे। बी बाई सी यानी कि 1 अपॉन कोस ए साइन ए है, इसको पलट कर इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। पलटेंगे इसे,
पलटने पर क्या हो जाएगा, कोस ए साइन ए, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। यहाँ पर 1 कोस ए साइन ए था, इसको पलटने पर कोस ए साइन ए हो गया। अब इसे सोल्व कर लो, क्या आएगा, 1 को मैं कोस ए साइन ए में मल्टीप्लाई करूँ तो कोस ए साइन ए ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में 1 लिखना कभी भी ज़रूरी नहीं होता है, यानी सोल्व करने पर आ जाएगा गाइज कोस ए साइन ए। आप देख सकते हो जब हमने एल एच एस को सोल्व किया तो कोस ए साइन ए आया, जब हमने आर एच एस को सोल्व किया तो भी हमारा कोस ए साइन ए आया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एल एच एस इक्वल्स टू में आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है, यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर लिख देता हूँ हैंस प्रूव्ड। कई बार इस तरह की सिचुएशन आएगी कि लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट सोल्व करने के बाद भी राइट हैंड साइड नहीं आ रही है, तो हमें राइट हैंड साइड को सेपरेटली सोल्व कर लेना है जब हमारा LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। इसमें हमें प्रूव करना है 1 + tan स्क्वेयर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वेयर ए इक्वल है 1 - tan ए अपॉन कोट ए होल स्क्वेयर के, और ये इक्वल है tan स्क्वेयर ए के। यहाँ पर हमें 3 टर्म दी गई हैं गाइज, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, हमें ये शो करना है। सो सबसे पहले कंसाइडर करते हैं फर्स्ट वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली को। LHS से इसे मैं सोल्व करता हूँ। सो यहाँ पर देखो 1 + tan स्क्वेयर ए, ये आइडेंटिटी इस पे अप्लाई की जा सकती है बिल्कुल इसी तरह से। 1 + कोट स्क्वेयर ए, इस पे भी आइडेंटिटी अप्लाई की जा सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेता हूँ, ब्रैकेट ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 1 + में tan स्क्वेयर ए और डिनोमिनेटर में 1 + में कोट स्क्वेयर ए। आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। 1 + tan स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है गाइज, सेक स्क्वेयर ए इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वेयर ए, ये आइडेंटिटी आपको पता है। सो 1 + tan स्क्वेयर ए यहाँ पर किसके इक्वल है, सेक स्क्वेयर ए के। ऊपर वाले पार्ट की जगह पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सेक स्क्वेयर ए, इसके डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर है 1 + कोट स्क्वेयर ए, आइडेंटिटी क्या होती है, कोसेक स्क्वेयर ए इक्वल्स टू में 1 + कोट स्क्वेयर ए। सो 1 + कोट स्क्वेयर ए की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ कोसेक स्क्वेयर ए, लिख देता हूँ कोसेक स्क्वेयर ए। जो हमारा ये सेक स्क्वेयर ए है, अगर मैं सेक को कोस में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा, आपको पता है ना, सेक ए होता है 1 / कोस ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सेक पर स्क्वेयर लगा है तो कोस पे भी स्क्वेयर लग जाएगा। सिंपली सेक स्क्वेयर ए को कोस में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 में कोस स्क्वेयर ए। इसके बाद डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है, कोसेक स्क्वेयर ए। कोसेक को अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूं, कोसेक ए साइन में कन्वर्ट करने पर हो जाता है 1 में साइन ए। यहाँ पर कोसेक पे स्क्वेयर लगा है तो साइन पे भी स्क्वेयर लग जाएगा जब हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर वाले पार्ट को कोस में कन्वर्ट किया तो ये फ्रैक्शन बन गया। अब इसके नीचे भी फ्रैक्शन बनेगा कोसेक स्क्वेयर ए का, जब हम इसको साइन में चेंज कर देंगे। कोसेक स्क्वेयर ए को साइन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1 में साइन स्क्वेयर ए। अब आपको बताया गया है इसको किस तरह से सोल्व किया जाता है, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। 1 में कोस स्क्वेयर ए हमारा एज इट इज इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन है 1 साइन स्क्वेयर ए, इसको पलट के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। पलटने पर क्या होगा, ये साइन स्क्वेयर ए अपॉन में हो जाएगा 1। अब सिंपली गाइज 1 / कोस स्क्वेयर ए, 1 को साइन स्क्वेयर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर ए। डिनोमिनेटर में आ जाओ, कोस स्क्वेयर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वेयर ए। अब साइन बाय कोस क्या होता है, साइन बाय कोस होता है 10। यहाँ पर साइन अपॉन में कोस है लेकिन दोनों पे स्क्वेयर भी लगा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10a लिख देंगे। साइन बाय कोस होता है 10, दोनों पे स्क्वेयर लगा है तो इस पे भी लगा देंगे स्क्वेयर। आप देख सकते हो इस वाले पार्ट को जब हमने सोल्व किया तो हमारा आ गया 10 स्क्वेयर ए। अब आ जाते हैं इस पे, इसको सोल्व करते हैं तो हमारा ये आ जाना चाहिए। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे।
फॉर्मूले यहाँ से हटा देता हूँ ये आइडेंटिटीज। पहले हमने इसको और इसको सोल्व किया था तो उस टाइम ये लेफ्ट हैंड साइड था। अब इसे भूल जाओ, अपने हाथ से एक बार इसे ढक लो तो हमारे पास दो वैल्यूज बचेंगी, ये वाली और ये वाली। इन दोनों वैल्यूज को कंसाइडर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी है, ये। सो इसमें इन दोनों में से लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। सोल्व करना यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ LHS। यहाँ पर है 1 माइनस 10A अपॉन 1 माइनस कोट A और इस ब्रैकेट पे स्क्वायर दिया गया है। हमें क्या करना है, इसको सोल्व करके 10 स्क्वायर A में चेंज करना है। तो जो 10A में है इसको 10A में रखेंगे, जो कोट A है इसको 10 में चेंज कर लेते हैं। सबसे बिल्कुल सिंपल होगा हमारा ब्रैकेट, हमारा ऐसा का ऐसा 1 माइनस में 10A आ जाएगा ऊपर और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 1 माइनस में कोट A। कोट A को जब मैं 10 की टर्म्स में लिखूंगा तो क्या आएगा, कोट A क्या होता है 1/10A। सो इस कोट A की जगह पर मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन में 10A, ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, ऊपर वाली जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज़ आएगी, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस में 10A। अब नीचे क्या आएगा गाइज, नीचे बिल्कुल सिंपल वाली चीज़ बताता हूँ। देखो 10A LCM आ जाएगा, ये आ गया हमारा गाइज 10A LCM हमने ले लिया। अब ऊपर क्या वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पर जो ये 10A है इसको 1 में मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद -1 एज इट इज़। 10A को 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो यह आ जाएगा 10A और जो हमारा ये माइनस का साइन है ये और 1 एज इट इज़ आएगा। सो यहाँ पर आ गया माइनस का 1। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर करता हूँ नेक्स्ट स्टेप, इसको आगे यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। अभी इस पे ब्रैकेट लगा के हमें स्क्वायर भी लगाना है, सो ब्रैकेट लगा देते हैं और स्क्वायर भी हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा, जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू है 1 माइनस 10A ये एज इट इज़ आ जाएगी। ये आ गया 1 माइनस में आ गया 10A। अब इस 10A के डिनोमिनेटर में क्या है गाइज, देखो 10A माइनस 1 अपॉन में 10A किसके डिनोमिनेटर में है, 1 माइनस 10A के। सो जो ये नीचे वाला हमारा फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा, ऊपर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, पलट कर देते हैं। यहाँ पर ये एक सेकेंड गाइज ब्रैकेट हटाता हूँ, इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ और जो हमारा ये फ्रैक्शन है 10A माइनस 1 अपॉन 10A, इसको पलटने पर क्या होगा, ये 10A अपॉन में 10A माइनस 1 ब्रैकेट लगा के स्क्वायर हमारा एज इट इज। अब सिंपली यहाँ पर है 1 माइनस 10A और यहाँ पर है 10A माइनस 1। अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, और सेम करने के लिए क्या करेंगे गाइज, जो हमारा 1 माइनस 10A है इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने लगाया इक्वल, ब्रैकेट लगाया, ये बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। माइनस साइन कॉमन लूंगा, माइनस साइन कॉमन लेने का मतलब क्या है, 1 का और 10A का साइन चेंज हो जाएगा। 1 कैसा है, प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। 10A माइनस का है, माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। सो 10A प्लस का होगा और 1 माइनस का होगा। प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर गाइज 10A, इसके बाद माइनस का आ जाएगा 1, और जो हमारी ये वाली वैल्यू है इधर, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ पर आ जाएगा गाइज हमारा 10A, मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में 10A माइनस 1 ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, इस पे स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब आप देखो 10A माइनस 1, यहाँ पर भी 10A माइनस 1 बिल्कुल सेम है दोनों, तो कैंसिल हो जाएंगे। 10A माइनस 1 से 10A माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या गाइज, माइनस साइन ध्यान रखना है, माइनस साइन हमारा बचता है, ब्रैकेट एज इट इज़ आएगा, माइनस साइन बचता है और 10A बचता है। तो ये आ गया हमारा 10A, इस पे लगा है स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, अगर हमारी कोई वैल्यू होती है माइनस में 2, इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, -2 मल्टीप्लाई में -2, यानी माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाता है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाता है। कभी भी माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू हमारी हमेशा पॉजिटिव आती है, प्लस में आती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर मैं क्या करूँगा, -10A का स्क्वायर करूँगा तो वैल्यू आएगी हमारी गाइज
10 स्क्वेयर ए। कैसे आई चलो ये भी बता देता हूँ। वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ -10a मल्टीप्लाई में -10a। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर स्क्वेयर है, स्क्वेयर का मतलब होता है इसी वैल्यू को इसी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देना। माइनस साइन से माइनस साइन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 10a को 10a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 स्क्वेयर a आ जाएगा। सिंपल वर्ड्स में कहूँ -10a का जब हम स्क्वेयर करेंगे तो 10 स्क्वेयर a हो जाएगा। ठीक है, ये रब कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, सबसे पहले इस वाले पार्ट को इसके इक्वल कर दिया था, ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। हमें यही प्रूव करना था कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हैंस प्रूव्ड।